नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। पुरुषोत्तम दधीची जिन्हें सनातन धर्म का फिर से एक बार सनातन धर्म सभा का फिर से एक बार प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। सर, आपको मुबारकें और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक तो आज जो सनातन धर्म सभा का पुनः प्रधान नियुक्त होने के बाद मुझे अधिकार मिला कि कार्यकारिणी पदाधिकारियों का गठन किया जाए, तो उनको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, उनका परिचय कराया यहाँ पर। दूसरा, कुछ बातें भी थी इस प्रकार की कई दिनों से आ रही कि हम सनातन धर्म सभा का एक प्रतिनिधित्व करते हैं सनातन समाज का, तो वो बातें समाज से लोगों के साथ की जाए। एक तो अपने जम्मू कश्मीर प्रांत में दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में कई स्थानों पर छोटे छोटे देव स्थानों का मंदिरों का अपमान हो रहा है, जो मेरे ध्यान में है। रामबन के अंदर, गांधरी के अंदर, इस प्रकार पिछले 1-2 वर्षों में 6-7 ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो मैं प्रशासन से इस प्रकार का निवेदन करना चाहता हूं कि वो ध्यान दें थोड़ा इस ओर, लोगों की भावनाओं को समझें और ऐसे शरारती तत्व जो हैं, जो वातावरण ख़राब करना चाहते हैं, उन्हें तुरंत आइडेंटिफाई करके पकड़ना चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए ताकि वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे। दूसरा, हमारे पिछले 1-2 वर्षों में ये भी अनुभव आया कि जम्मू कश्मीर प्रांत के अंदर जो कुछ कथावाचक हैं, कीर्तन करने वाले लोग हैं, रामलीला समितियाँ हैं, जगराते हैं, सब तो ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छा समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, परंतु कुछ एक ऐसे हैं जिनके माध्यम से समाज के अंदर इस प्रकार की बातें आ जाती हैं हल्की फुल्की कि सनातन एक मजाक बन जाता है। तो उनसे निवेदन है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा करें और अच्छी बातों का ही प्रचार प्रसार हो। तीसरा एक विषय है कि देश भर के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस प्रकार कुछ लोग सनातन धर्म के बारे में कुछ ना कुछ अनर्गल बातें चिंतन करते रहते हैं। सनातन को मानो उन्होंने समझ रखा है कि ये कोई ऐसा ही फालतू कुछ विषय है। भगवान राम का विषय भी इस प्रकार लेते हैं। तो मेरा एक निवेदन है उन लोगों से कि सनातन का ना आदि है ना अंत है। जब तथाकथित सभ्यताएं इस संसार में आई भी नहीं थी, तो समाज सारा ये राष्ट्र सनातनी था, सारा ये समाज सनातनी ही था, सारा विश्व सनातनी ही था। आज भी हम सारे संसार को देख लें, यदि विचार कर लें, तो सनातन ही था मूलतः। तो सनातन को इग्नोर नहीं किया जाता। सत्य बोलना सनातन है, माता पिता की सेवा करना सनातन है, दूसरे का सहयोग करना सनातन है। तो सनातन को कैसे हटाया जा सकता है? सनातन सनातन है। ये व्यष्टि है, ये समष्टि है, ये परमेष्टि है, ये प्रकृति है, ये सब सनातन है। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि सनातन का विरोध करके, सनातन के विषय में अपशब्द बोल करके ऐसे कुछ लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, सनातन का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार की ये गलत धारणा है। धीरे धीरे सारा विश्व सनातन की ओर जा रहा है। मैंने बताया कि अमेरिका ने ये मान्यता बन गई है कि पीपल और तुलसी जो है मनुष्य के लिए बहुत श्रेष्ठ है। फ्रांस ने कहा है कि भाई ये हवन यज्ञ करना बहुत श्रेष्ठ है, या शंख का वादन बहुत श्रेष्ठ है। चीन ने कहा दाह संस्कार श्रेष्ठ है। और कोविड ने तो ये सिद्ध कर दिया कि हमारी एक दूसरे का अभिवादन करने की पद्धति, नमस्कार, बहुत अच्छी है। इससे आदमी अनेक बीमारियों से मुक्त रहता है। तो सनातन को सारा संसार मान रहा है। और हमारे सनातन ही मानने वाले देश में, राम और कृष्ण के देश में ही कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए सनातन का विरोध कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उनसे पुनः निवेदन है कि इस रास्ते से वो हट जाए, ऐसा ना करें। नहीं तो समाज धीरे धीरे जाग रहा है, उनको उनके औकात दिखाएगा। आने वाला समय बहुत शीघ्र है इस प्रकार का। 22 तारीख का हर किसी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा श्री राम भगवान अपने अयोध्या घर वापस लौटेंगे। 500 साल का वनवास पूरा होने जा रहा है और राम नगरी जो है फिर से एक बार सुसज्जित की जा रही है। लोगों से अपील भी की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा जो है इनविटेशन जो है कांग्रेस को गया है, जिसको कांग्रेस ने नकार दिया है, कहा है हम इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि भगवान किसी एक के नहीं, वो सबके हैं। बड़ा दुर्भाग्य है ये उनका, जो हम कहेंगे कि उनके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला और उन्होंने इनकार कर दिया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनकी शायद मानसिकता इस प्रकार बन गई है कि राम का विरोध करके हम लोग बहुत प्रसन्न रहेंगे, सफल रहेंगे। ये उनकी, मैं भ्रम में है, वो भ्रमित हैं इस वक्त। वो समाज आज वो नहीं है जो आज से 5-10 वर्ष पूर्व है। वो जानता है सब कुछ। तो वही मानसिकता है जो प्रारंभ से रही है, सोमनाथ के मंदिर से लेकर यहाँ तक। तो इस मानसिकता से मैं समझता हूँ कुछ ऊपर के नेता लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन समाज, उनके कार्यकर्ता भी जागरूक हो रहे हैं, जाग रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं अंदर से। वो ये गलत हो रहा है। तो मुझे समझता ऐसा हल्का व्यवहार उन्हें नहीं करना चाहिए। जिस देश में वो रहे हैं,
जिस सभ्य संस्कृति में वो रहे हैं, जिस समाज में वो रहे हैं, उस समाज और संस्कृति को और उन जीवन मूल्यों का विरोध करके कहाँ तक वो सफल हो पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वो किसी शेख चिल्ली की तरह किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, ऐसा निवेदन है मेरा। सर, भगवान राम ने तो एक रावण का वध किया था, लेकिन अब जो है, जो आजकल का समय है, वहाँ पर बहुत सारे रावण जो हैं पनप चुके हैं, जिसके कारण जो है जीवन, जो लोगों का आम जीवन है, उस पर उसका गहरा असर जो है देखने को नज़र आ रहा है, क्योंकि लोगों की जो सोच है वो विपरीत होती चली जा रही है। आप इस किस तरह से देखते हैं कि कैसे ये कुरीतियों को हम जो है समाज से दूर कर सकते हैं? आपका ठीक है ये कहना कि भगवान राम ने तो एक रावण को लंका जा कर के रथ स्नान कराया था और 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा था। लेकिन आपके ये भी ध्यान में होगा कि 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद भी जब लक्ष्मण ने उन्होंने कहा कि भगवान इस सोने की लंका में रह जाते हैं, तो भगवान ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरेसी। तो भगवान राम ने उसमें भी यही कहा था कि मुझे अपनी जन्मभूमि सबसे प्यारी है, माँ प्यारी है और जन्मभूमि प्यारी है। मैं कहता हूँ अगर इतनी सारी बात को भी ये मान कर के लोग व्यवहार करें भगवान राम के, उनको भगवान भी ना माने, लेकिन इतना ही माने कि महापुरुषों ने कहा था जननी जन्मभूमि स्वर्ग देव से, तो भी भारत के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति इनका प्रेम पनपे और ये इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। तो ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम दधीची जी, जिन्हें सनातन धर्म सभा का प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया गया है, और इनका ये साफ तौर पे कहना है जिस तरह से 22 तारीख का हम सभी को इंतज़ार है, लेकिन कांग्रेस द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जो इन्विटेशन कांग्रेस को भेजा गया था उसे कांग्रेस ने नकार दिया है। उस पर पुरुषोत्तम दधीची का ये कहना है कि ये कांग्रेस की मानसिकता है, जो ये इस तरह से इन्विटेशन को नकारना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म को कबूल नहीं करते। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।